राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास के मंगलवार के व्रत को मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सब पापों का निवारण करने वाला है। विवाह के पश्चात सावन मास के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में 16-16 बत्ती का दीपक जलाया जाता है। इस व्रत में मंगला गौरी का पूजन करके षोडशो उपचार विधि से 16 दुर्वा, 16 अपामार्ग, चने की दाल के 16 दाने और 16-16 बत्तियों के दीपक जला करके पूजन किया जाता है। तत्पश्चात श्रद्धा भक्ति भाव से नैवेद्य अर्पित किया जाता है और वेदी के सामने चांदी का सिल व लोटा बना करके स्थापना की जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करने से महिलाओं को अक्षय सुहाग की प्राप्ति होती है। आइए अब हम मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतिकृति नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही यशस्वी, विद्वान, शत्रुविहीन, समस्त कलाओं में श्रेष्ठ धनुर्धर था। वैसे तो उस राजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, परंतु उसे एक महान दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह राजा बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने देवी की पूजा करनी शुरू कर दी। देवी की पूजा और आराधना से प्रसन्न होकर एक दिन देवी ने प्रकट होकर राजा से कहा कि हे राजन, मन वांछित वर मांगो। मैं तुम्हारी पूजा तपस्या से प्रसन्न हुई। तब राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे देवी, अगर आप मेरी पूजा से संतुष्ट हैं तो मुझे एक पुत्र सुख का वरदान दीजिए। राजा के दीनतापूर्ण वचन सुनकर देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र सुख अवश्य दूंगी। हे राजन, वह पुत्र अत्यंत ही गुणी और श्रेष्ठ होगा, किंतु उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने देवी से कहा कि हे माँ देवी, अगर मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य में अल्प आयु पुत्र ही लिखा है तो आप हमें अल्प आयु पुत्र ही दे दीजिए। हे देवी, इससे शायद मेरा और मेरी पत्नी का निपुत्र रहने का दोष दूर हो जाएगा। देवी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष से एक आम का फल लाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हारी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। देवी की आज्ञा अनुसार राजा ने आम का एक फल लाकर अपनी रानी को दे दिया, जिसके फलस्वरूप रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार संपन्न करवाया और खूब पूजा अर्चना करी और महादेव जी की पूजा करी और खूब दान दक्षिणा दी। 101 दूध देने वाली गायें ब्राह्मणों को दान में दी। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरंजीव रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा रानी दोनों विचार करने लगे कि हमने यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त किया है, अतः अपने सामने ही इसकी मृत्यु को हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा विचार करके राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशीपुरी में पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, तुम मेरे पुत्र को लेकर काशीपुरी में चले जाओ, क्योंकि मुझे यह पुत्र भगवान शंकर और देवी माँ की पूजा करने से प्राप्त हुआ है। जब मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ था तब मैंने प्रण लिया था कि मैं अपने पुत्र को भगवान शंकर की पदक्षिणा के लिए भेजूंगी। इसलिए हे भाई, तुम मेरे पुत्र को लेकर काशी में जाओ और रास्ते में जहाँ भी तुम रुको वहाँ पर यज्ञ हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना और खूब दान दक्षिणा देना। इस तरह राजा रानी ने खूब सारा धन देकर दोनों को काशी के लिए भेज दिया। दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों आनंद नगर में पहुँचे। वहाँ का राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी और धनवान था।
उस राजा के मंगला गौरी नाम की एक अत्यंत रूपवती गुणवती कन्या थी। वह कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। उस समय राजपुत्र चिरायु अपने मामा के साथ बगीचे में बैठकर उन कन्याओं को खेलते हुए देख रहा था। वे उस समय वहाँ बगीचे में विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने उसे रांड शब्द कह दिया। यह सुनते ही राजकन्या को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी सखी से कहा कि मेरे राजकुल में तो ऐसी कोई स्त्री ही नहीं है। तब राजकन्या मंगला गौरी ने माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा अपनी सखियों के साथ वहीं बैठकर करा। सभी सखियां पूजा करके चली गई, केवल राजकन्या वहीं रुकी रही और वह राजकन्या वहीं रुकी रही और माँ पार्वती की स्तुति करती रही। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई और माँ पार्वती ने मंगला गौरी से कहा कि हे पुत्री, मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हुई। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरा विवाह एक राजा के पुत्र से होगा, लेकिन वह अल्प आयु है। उस राजा के पुत्र भी मेरे ही वरदान से हुआ था। लेकिन तुम अभी पूजा करके एक मुट्ठी चावल हवा में उछाल देना। जिसके ऊपर ये चावल के दाने गिरेंगे वह अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा, और जिसके सिर के ऊपर ये दाने गिरेंगे उसी से तेरा विवाह होगा, और अगर वह अल्प आयु हुआ तो वह दीर्घायु हो जाएगा। यह आकाशवाणी राजकुमारी के साथ चिरंजीव के मामा ने भी सुनी। उसी समय चावल के दाने चिरंजीव के ऊपर आकर गिरे। यह पूरी घटना चिरंजीव के मामा ने देख ली। दोनों मामा भांजे उसी नगर में रुके रहे। कुछ समय के बाद उस राजकन्या का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़वर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चय हो गया। किंतु सुकेतु बड़ा ही कुरूप, मूर्ख और बहरा था। तो उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए। बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा देंगे। ऐसा निश्चय करके वह चिरंजीव के मामा के पास गया और धन का लालच देकर पूरी बात बताई और कहा कि परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। चिरंजीव के मामा ने तो पहले से ही वह आकाशवाणी बगीचे में सुन ली थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने भांजे को उनके साथ भेज दिया। फिर वर पक्ष के लोगों ने वर के कपड़े और गहने उतारकर चिरंजीव को पहना दिया और चिरंजीव की शादी राजकुमारी के साथ करवा दी। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद चिरंजीव और राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरंजीव का 16वां वर्ष भी समाप्त हो गया। अर्धरात्रि के समय चिरंजीव को डसने के लिए एक काला नाग आया, परंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काल सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, परंतु उसने धैर्य धारण करते हुए षोडश उपचार विधि से सर्प का पूजन किया और उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति करी। राजकन्या मंगला गौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया। तभी राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। थोड़ी ही देर में चिरंजीव अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बैठ गया और राजकन्या से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। राजकन्या अपनी माता के पास गई और वहां से लड्डू खीर लेकर आई। चिरंजीव ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया, हाथ धोया। हाथ धोते समय चिरंजीव की अंगूठी वहीं निकल कर के गिर गई। चिरंजीव ने पान खाया और उन्होंने थोड़ी देर के लिए चौसर खेला और फिर चिरंजीव वापस सो गया। कुछ समय के बाद राजकन्या जब कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई तो भाग्यवश उसने देखा कि कमंडल में पड़ा हुआ सर्प एक सुंदर हार में बदल चुका था। राजकन्या ने कमंडल में से वह सुंदर हार निकाला और गले में पहन लिया। सुबह होने से पहले ही चिरंजीव का मामा वहां आया और अपने भांजे को लेकर चला गया। वर पक्ष वाले सुकेतु को लेकर वहां पहुंच गए। तब राजकन्या ने सुकेतु को देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यही तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारा विवाह हुआ था। परंतु राजकन्या ने हट पकड़ ली और उसने अपने माता पिता से कहा कि
जिस पुरुष से मेरा विवाह हुआ था वो इतना कुरूप नहीं था, वह बड़ा ही सुंदर, सुशील और तेजस्वी था। तब राजकन्या ने रात्रि में जो भी बातें घटित हुई वह सुकेतु से पूछा, लेकिन सुकेतु ने एक भी बात का सही सही उत्तर नहीं दिया। राजकन्या ने सुकेतु से पूछा कि हमने रात में क्या क्या बातें करी और क्या क्या खाया और हमने कौन सा खेल खेला, लेकिन सुकेतु सभी बातों से अनजान था, तो उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। तब राजकन्या के साथ राजा रानी ने भी यह मान लिया कि सुकेतु से राजकुमारी का विवाह नहीं हुआ। तब राजा रानी ने बारात को बैरंग लौटा दिया। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। मंगलागौरी के पिता ने अन्न जल का एक यज्ञ किया और वर पक्ष की सारी कहानी सुनी। राजा ने महल के बरामदे में चिक डलवाकर मंगलागौरी को बैठा दिया। 1 वर्ष के बाद चिरंजीव अपने मामा के साथ अपने ससुराल का वृतांत जानने के लिए आया, तो चिक के अंदर से ही राजकुमारी ने चिरंजीव को पहचान लिया और अपने माता पिता से बोली कि यह वही है जिससे मेरा विवाह हुआ था। तब राजा ने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी कन्या का विवाह चिरंजीव से करवा दिया और उसे खूब सारा धन दौलत, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियों के साथ विदा कर दिया। चिरंजीव अपनी स्त्री, मामा व दास दासियों और धन दौलत को लेकर नगर में आया, तो उसके माता पिता ने यह समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब उन्होंने चिरंजीव को अपनी पुत्र वधू के साथ आते हुए देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। दोनों वर वधू ने आकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को ढेरों आशीर्वाद दिए। चिरंजीव की पत्नी मंगलागौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया, तो सास ने अपनी पुत्र वधू को दूधो नहाओ पूतो फलों का ढेरों आशीर्वाद दिया। राजकन्या ने मंगलागौरी के उत्तम व्रत के प्रभाव से अपने पति को अल्प आयु से दीर्घायु बना लिया। मंगलागौरी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अक्षय और अखंड रहता है। जो कोई भी स्त्री पुरुष मंगलागौरी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव और माता गौरी पूरी कर देती है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के मंगलवार की व्रत कथा अर्थात मंगला गौरी व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।